गांव की मिट्टी में हमेशा कुछ न कुछ नया छुपा रहता है, कभी बरकत, कभी सीख। आज की कहानी भी ऐसी ही है, एक किसान की, एक बाल्टी की और ईमानदारी की। अरे वाह, आज खूब मेहनत हो गई। बस यही मेहनत ही तो हमारी असली दौलत है। खाना खा लिया और थोड़ी आराम भी कर ली, चलो फिर से काम पे लग जाता हूँ। रामू खेत में काम कर रहा था, तभी अचानक से कुछ आवाज आती है। अरे ये कैसी आवाज है? हे भगवान, क्या है ये? रामू को खेत में एक अजीब सी बाल्टी मिली। साधारण लग रही थी, मगर कुछ अलग सा चमक रहा था। ये बाल्टी यही रख कर जाता हूँ घर। पता है भाग्यवान, आज खेत में मुझे एक सोने के रंग की बाल्टी मिली है। देखने में तो साधारण लग रही है, पर मेरा मन मान ही नहीं रहा, इसमें कुछ तो खास है। कहाँ है वो बाल्टी? आप घर नहीं लेके आए? खेत में ही रखी है बाल्टी। अगले दिन चौधरी जी और उनकी पत्नी खेत में काम करने जाते हैं। उन्होंने कुछ बीज बोए थे, उनमें पानी डालने आते हैं। अरे भाग्यवान, ये ही वो बाल्टी है जो मिली थी मुझे खेत में। रामू और उसकी पत्नी खेत में बाल्टी से पानी डालते हैं। काम खत्म करके दोनों थके हारे घर चले जाते हैं। अगली सुबह फिर खेत की ओर निकलते हैं। दोनों खेत में पहुंचते हैं और देखते ही रह जाते हैं, हरियाली चारों तरफ। अरे बाप रे, ये कैसे हो गया? कल तक तो ये छोटे छोटे पौधे थे, आज पूरा खेत लहलहा रहा है। रामू को धीरे धीरे समझ आने लगा, ये कोई साधारण बाल्टी नहीं, बल्कि चमत्कारी बाल्टी थी। सुना है रामू का खेत रातों रात हरा भरा हो गया। हाँ, कल तक उसका खेत सूखा था, आज जैसे जन्नत। कुछ तो गड़बड़ है, लगता है कोई जादू टोना किया है। सुनती हो, ये चमत्कारी बाल्टी आज मैं घर ले आया, इसे घर में रखते हैं। रामू खेत से थका हारा घर लौटता है। पत्नी उसे गर्मागर्म दोपहर का खाना परोसती है। खाना खाकर रामू चारपाई पर लेट जाता है। गप्पू दरवाजे से झांकते हुए, आंखों में लालच लिए खुद से बड़बड़ाता है। यही मौका है। ये सोने जैसी चमकती बाल्टी अगर मेरे हाथ लग जाए, तो पूरा गांव मेरा नाम लेगा। आज ही इसे चुराकर रहूंगा। अरे, ये तो उठ ही नहीं रही। रामू ने इसमें जरूर जादू टोना किया है। वो बाल्टी उठाने की कोशिश करता है, लेकिन बाल्टी बहुत भारी हो जाती है और गिर जाती है। अरे गप्पू, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? तुम मेरी बाल्टी के साथ क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ आपकी बाल्टी देख रहा था। तुम मेरे घर चोरी कर रहे थे, मैं कल ही पंचायत बुलाऊंगा। अगले दिन रामू ने पंचायत बुलाई। चौधरी जी, ये रामू का खेत अचानक कैसे हरा हो गया? कहीं कोई धोखा तो नहीं? रामू, सच सच बताओ, क्या चल रहा है? मुझे खेत से एक पुरानी बाल्टी मिली, उसमें पानी डालने से अनाज दोगुना हो जाता है। पर ये सिर्फ मेरी नहीं है, ये हम सबकी है। गांव का खेत है तो चमत्कार भी गांव का है। रामू की बातें सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। गांव वाले बारी बारी से बाल्टी इस्तेमाल करने लगते हैं। ईमानदार किसानों के खेत हरे भरे हो जाते हैं और गप्पू का खेत सूख जाता है। इस बाल्टी ने हमें सिखाया है कि बरकत मेहनत और ईमानदारी से आती है, लालच से नहीं। रामू, तूने सबके साथ बांटा, इसलिए तुझे असली दौलत मिली। बाल्टी तो एक बहाना थी, असल में तो ये कहानी थी ईमानदारी की। जिसे बांटकर इस्तेमाल किया, उसके खेत हरे भरे हुए। जिसने लालच किया, उसके खेत बंजर रह गए। याद रखिए दोस्तों, ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। दोस्तों, देखा आपने, लालच चाहे जितना भी हो, उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। ईमानदारी और मेहनत ही असली दौलत है।
अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि कहानी लोक में और भी मज़ेदार किस्से आपका इंतज़ार कर रहे हैं।